और दो दो रोटी खानी। ऐसी माँ बहन जो भी है उनको बताइए, ऐसी फर्स्ट की दो रोटी हम लोगों ने खाई खाना खाने के बाद। हाँ, और क्या सर पे हाथ रख के कह देंगे, सच सच कह दो। जो मुकदमा कह देंगे हमें मौत दो। चलो, महिला को बोलना जो बच्चा उनके गोद पे है उस बच्चे के सर पे हाथ रख के कह दे। वही तो हम बोल रहे, जो करना भी कर लो। ना हमें कुछ नहीं करना। क्या करना है? सुनो, क्या बात करो और हम करना, हमें क्या क्या बात करो, हम क्या बात करो। चलो 354 में चलो। एमपी की सियासत में पिछले 2 दिनों से ये तस्वीर छाई हुई है। कांग्रेस विधायक रडार पर है। सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ पर महिला से अभद्रता के आरोप लगे हैं। रेवांचल एक्सप्रेस में दोनों माननीय रीवा से भोपाल के लिए एसी कोच में सफर कर रहे थे और नशे में इन साहब ने दूध मुहे बेटे के साथ सफर कर रही महिला से छेड़छाड़ की। इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और छेड़छाड़ करने वाले विधायकों को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूँ। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। दोनों ही कांग्रेस विधायकों पर मामला दर्ज हुआ ही था कि इस बीच एक और कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा की गुंडागर्दी का कथित वीडियो सामने आया। वीडियो में मुरैना से कांग्रेस विधायक मामूली बात पर युवक से मारपीट करते दिखे। अब 2 दिन के भीतर इन तीनों विधायकों ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं। साथ ही छेड़छाड़ के मामले में एक जांच कमेटी बनाने की भी बात उन्होंने कही है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने कल निर्देश दिया था कि 2 विधायकों के नाम दिए जो जांच कमेटी के लिए, तो मैंने उनको प्रस्तावित कर दिए हैं। और कल शाम को बात हुई और शाम को इतनी जल्दी जांच होना संभव नहीं है। उनको सागर भी जाना पड़ेगा, जहां घटना घटी वहां भी जाना पड़ेगा। कम से कम 10-15 दिन का समय लगना चाहिए जांच कमेटी में। और सवाल इस बात का है कि जहां तक आचरण का मैं जानता हूं, दोनों विधायक सब हैं, इस प्रकार का बात घटना कर नहीं सकते। दूसरी बात, वो असत्य आरोप लगाए। प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं। सोनिया गांधी स्वयं उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला, और महिला के साथ 2 विधायक इस तरह से करते हैं। शराब के नशे में क्या रेल में शराब पीना अलाउड है? और उसके बाद कह रहे हैं कि हमने तो उस महिला को सीट ऑफर की थी। इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश की राजनीति को पूरे देश में बदनाम करती है। सही मायने में यदि कांग्रेस महिला संरक्षण की बात करती है और थोड़ी बहुत भी शुचिता की बात करती है, तो इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस का तो कहना है कि उनके दोनों विधायकों का आचरण अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आचरण अच्छा है तो फिर कांग्रेस को जांच कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई महिला अपनी अस्मत को ताक पर रखकर माननीयों पर आरोप लगाएगी? खैर, जांच के बाद मामले में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये तो तय है कि मामला जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ है और अगले साल चुनाव होना है, तो इस पर सियासत भी होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कैरेक्टर ढीला, सियासत टाइट। ये सब कोर्ट्स में है सर। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ साफ हो गई है, तस्वीर एकदम साफ है, पिक्चर कहानी साफ है, ये दोषी हैं, ये बरी हो गए हैं, ये मुक्त हैं, इन पर आरोप है। सब कुछ जांच के दायरे में है। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसा हम सुनते हैं, कई बार आंखों देखा भी सच नहीं होता और कई बार जो कहा जा रहा है, जो प्रस्तुत किया जा रहा है, वो भी सच नहीं होता। कोई महिला जो जाहिर तौर पर सेकंड एसी और फर्स्ट एसी से नीचे माननीय सफ़र नहीं करते होंगे, तो वहाँ बैठने वाली कोई महिला ये आरोप 30 वर्ष की महिला क्यों लगा देगी कि मेरे साथ अब वो कुछ बहस हुई है, किस विषय पर हुई है, क्योंकि कितना सच और कैसा सच बताया जाता है ये आपके हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी बताते हैं। जब हम भी, माफ़ कीजिएगा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी भी बात करूँ तो मैं भी देखता हूँ कि कई बार सड़क पर चलते समय अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ईश्वर न करे,
तो मैं भी देखता हूँ कई बार कि मैं भी उस समय सबसे पहले अपने को कवर करके चलता हूँ कि साहब ये मेरी गलती तो नहीं थी। नहीं, मैंने कहाँ देखा, मैं तो इधर आ रहा था। अब यहाँ भी ये कहानी बड़ी उलझी हुई दिखती है कि एक महिला आरोप क्यों लगा देगी, उसका पति क्यों आरोप लगा देगा। रात की घटना है, मध्याह्न की। अब ये भी आरोप आ रहा है कि बीजेपी का षड्यंत्र है, तो बीजेपी का राजनीति का स्तर यहाँ आ जाएगा कि अब आप इस तरह से डिफेम करने लगेंगे। ये भी बहुत भरोसेमंद बात नहीं लगती है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ घटनाएं आपको ये बताती हैं कि उनसे आपको बहुत सबक और सावधानी लेनी चाहिए। मुझे याद आती है एक बड़े नेता की, नाम पार्टी का नहीं लूँगा नहीं तो फिर व्यक्ति बायस्ड होता है। वो हमेशा कहते थे कि हम जब चुनाव कैंपेन तैयार करते हैं तो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं पर कभी कोई प्रहार नहीं करते हैं। अगर बोगी में कोई महिला है तो अगर हम लाउड टोन में बोल भी रहे हैं और उसके गोद में दुधमुहा बच्चा है तो वो डिस्टर्ब होती है। महिला है तो हमारी भाषा भद्रता हो, भले ही हम गाली गलौज ना कर रहे हो, लेकिन अगर हम अनौपचारिक हो रहे हैं कि भैया मेरे घर तो पुताई हो रही, क्या करें, अब ये भी उसको डिस्टर्ब करता है, ये भी उसको विचलित करता है, आपको हमको भी करता है। तो ये मान मर्यादा के मूल्य नियम क्या हम भूल रहे हैं? क्योंकि इतना संगीन आरोप अगर दुश्मनी में कोई लगाएगा, षड्यंत्र करेगा, बड़ा कठिन है ये मानना। बहरहाल वो सवाल 3 देख लीजिए जिनके इर्द गिर्द ये बहस रहेगी, फिर हम अपने डिबेट के जो शिरकत करने वाले हमारे मेहमान हैं उनकी तरफ चलेंगे। सवाल नंबर A, क्या कांग्रेस विधायकों की करतूत पार्टी पर भारी पड़ेगी? सवाल नंबर 2, आखिर क्यों कांग्रेस को भी जांच कमेटी बनानी पड़ी? सवाल नंबर 3, महिला की अस्मत के मामले में सियासत कहां तक ठीक है? तो ये वो सवाल हैं क्योंकि कई बार मैं नहीं कहूँगा कि अभी हम बिल्कुल कटघरे में किसी को नहीं खड़ा कर रहे हैं, दोनों पक्षों की हम बात करें, लेकिन आपको तथ्यों के नज़रिए से इस पूरे मामले को तो देखना ही चाहिए। मेडिकल क्यों नहीं हुआ, शराब पिए थे कि नहीं, ऐसी कोताही क्यों बरती गई? जब आपने शिकायत दर्ज की है तो मेडिकल होना ही चाहिए था, मेडिकल क्यों नहीं हुआ? कई प्रश्न हैं, आज बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, युवा नेता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, किस तरह आप देखते हैं पूरे मामले को? एक वरिष्ठ पत्रकार, आपने बहुत अलग अलग तरह से रिपोर्टिंग के कई आयामों को देखा है, परखा है, पढ़ाया है, समझा है, बहुत नज़दीक से देखा है। इस मामले को आप देखते हैं, मैं किसी वर्डिक्ट की अपेक्षा आपसे नहीं कर रहा हूं कि आप कोई फैसला सुना दें इसमें कौन दोषी है, किसको बरी किया जाता है, लेकिन पूरे मामले को प्राइमा फेसी देखें तो एक अनवांटेड कंट्रोवर्सी तो दिखती है ये। बिल्कुल शरद जी, ये लेकिन इसमें षड्यंत्र भी हम कहेंगे कि ये षड्यंत्र है तो ये भी जायज़ नहीं लगता कि आप कहने हैं कि इसमें षड्यंत्र है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको चार्ट भी प्रिपेयर करना पड़ता है, ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि उस तरह के षड्यंत्र के लिए आपको बहुत सारा जो नहीं लगता। इसको ये परिस्थिति जन जो परिस्थितियां हैं उसको आप परिस्थिति जन आरोप कह सकते हैं कि ये आरोप है, तो वो किस संदर्भ में है, क्यों है, क्या हुआ? कोई घटना तो हुई, पुलिस आई है, वहाँ से जो है उसकी सीट भी शिफ्ट हुई है, लेकिन ये निश्चित तौर पे यदि ये मामला उस वक्त ही पुलिस उसको मेडिकल करा लेती इस तरह की, तो शायद ये अप्रिय स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो भी एक विधायक हैं, सम्मानीय विधायक हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार वो किसी इस तरह की कोई यात्रा कर रहे हों, या क्योंकि उनका जो आचरण है वो कोई अपेक्षा भी नहीं करता जिस तरह के आरोप हैं, क्योंकि जो है एक आप सार्वजनिक यात्रा में हैं तो वहाँ आपका जो व्यवहार है निश्चित तौर पर लाउड तो नहीं होगी आपकी जो आवाज़ है। ट्रेन में वैसे भी दूसरे पैसेंजर भी होते हैं, यदि आप जेंट्स भी पैसेंजर होता तो उसको भी डिस्टर्ब होता। तो आप यदि आपके लेडी को पैसेंजर है आपके साथ तो वैसे भी आपको शालीनता के साथ बात करना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई ऐसी स्थितियां रही हों, लेकिन हम किसी नतीजे पे तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि सारी चीज़ें सामने ना हो, क्योंकि आरोप है, सफाई है, अभी तो कोई जांच तो कहीं भी किसी लेवल पर आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जब होगी, एक तो प्राइमा फेसी जो होना चाहिए, जो कि ड्रिंक किए हुए, तो वो साक्ष्य तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है उनको मिल पाएगा। एक प्राइमा फेसी ये चीज़ तो हो ही गई है कि अब एक आरोप तो उससे तो मुक्त हो जाएंगे। अब आगे वास्तविकता क्या है, मुझे लगता है कि जब तक पुलिस की जांच ना आ जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो जांच है वो उस जांच में उतना, क्योंकि लीगल उनको उतना राइट नहीं है ना कि वो उस हद तक जा सकें, इसलिए वो ये कह सकते हैं सिर्फ राजनीतिक एक मामला उसको जांच के लिए है, और वो कोई ना कोई उस फाइंडिंग्स तक पहुंचना चाहते हैं कि आखिर घटना क्या है, ताकि वो एक पॉलिटिकल स्टैंड ले सकें। इसके अलावा मुझे लगता है कि आगे जो भी होना है लीगल कार्रवाई पे ही होगा।
लीगल कार्रवाई पर होगा। जी दुर्गेश जी, आपकी एक छोटी टिप्पणी, फिर मैं अवनीश जी की तरफ मुकम्मल जवाब के लिए चलूँगा। जी देखिए शरद जी, निश्चित रूप से जो ये घटना, ये कृत्य घटा है, शर्मनाक है और निंदनीय है। अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरह का आचरण, जो अभी आपके अपने स्टोरी में भी चल रहा था वो, तो इस तरह का आचरण किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं रखना चाहिए। उसके बाद एक जांच कमेटी कांग्रेस गठित करती है। जांच तभी की जाती है जब कहीं दाल में काला हो या कोई घटना घटी हो। तो घटना तो घटी है, ये तो तय है, पर अब इससे बचने के जो उपाय कांग्रेस ढूंढ रही है, मुझे लगता है कि उनको नैतिकता के आधार पर विधायकों से इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। क्योंकि जो घटना जिस एक अभियान को उनकी जो राष्ट्रीय नेता हैं प्रियंका गांधी जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको लेके आगे बढ़ रही हैं, तो उनको निश्चित रूप से उस बच्ची, उस माँ के लिए, जहाँ अभी पूरा देश माँ को पूज के, कन्याओं को पूज के हम लोग अभी जस्ट फ्री हुए थे, और उस समय ये ऐसी घटना करना निश्चित रूप से निंदनीय है। और जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट किया, वी.डी. शर्मा जी ने, कि प्रियंका गांधी को केंद्र, और उनकी तो राष्ट्रीय अध्यक्षा भी महिला हैं, उनको महिला के नाते, एक महिला से सिंपैथी होने के नाते इस चीज में उनको निश्चित रूप से संज्ञान में लेना चाहिए। पूर्व में भी हमने देखा, देश ने देखा, पूरे एक 2 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा, देश ने देखा कि किस तरह से कमलनाथ जी ने अपनी विधायक साथी को आइटम का, दिग्विजय सिंह जी ने टंचमाल का, तो यह मूल चरित्र न रखते हुए, और एक आज की डिबेट में एक और चीज चल रही शरद जी, जो दबंगाई की जा रही है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के मूल चरित्र को उजागर करती है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है दुर्गेश जी कि इसको जनरलाइज करके ना देखा जाए इस विषय को, कि कांग्रेस 10 नेता आपके निकाल ले, आप 10 नेता उनके निकाल लें, और फिर दोनों एक दूसरे के चरित्र हनन की ये कहते हुए कोशिश करें कि आपके यहाँ ये ज़्यादा है, आपके यहाँ ये ज़्यादा है। क्योंकि कुछ लोगों के कृत्य को, मैं फिर शब्द कह रहा हूँ, कुछ लोगों के कृत्य को, कहावत जरूर है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कुछ लोगों के कृत्य को, कुछ गलतफहमियों को भी, कई बार जुबान फिसलने को भी पूरे संगठन पर थोपना उचित नहीं है कि बीजेपी के इस नेता ने ये कहा था, इनके यहाँ तो ये परंपरा है, इनके यहाँ तो ये है। फिर वो मुझे लगता है रैशनैलिटी से हम हट जाते हैं। जी एक मिनट, निश्चित रूप से आपने सही बात की शरद जी, पर अगर इस चीज को नैतिकता के आधार पर, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, उसको देखते हुए अगर आप कमेटी गठित कर सकते हो तो निश्चित रूप से उन विधायकों पे कार्रवाई भी कर सकते थे। और आपको ये सही बात है कि ये कमेटी कितनी अंदर तक जाकर और एक नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए, भले ही कांग्रेस के अपने ही इसमें कटघरे में हैं, लेकिन आपको निर्णय तो कठोर लेने पड़ेंगे। और कांग्रेस में भी इसकी मिसालें हैं और बीजेपी में भी इसकी ढेरों मिसालें हम देखते हैं, जहां कई बार तो आरोप लगने पर ही कार्रवाई हो जाती है कि चलिए विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन हम प्रथम दृष्टया आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, तो आपने खुद आगे बढ़कर अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया कि जिससे आपकी निर्दोषिता प्रमाणित हो, रिकॉर्ड हो, कहीं आप जाकर रेलवे पुलिस ये कराते कि साहब हमारे, हम चेक करिए। नहीं, हम तो खुद आग्रह कर रहे हैं कि आप देखिए हमने क्या शराब पी है। जी अवनीश जी। देखिए शरद जी, मैं मानता हूं कि महिला सुरक्षा, महिला की अस्मिता, उसका मान सम्मान इस देश में सर्वोपरि है, और कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए पार्टी ने काम किया है। बात रही ये शरद जी, इसीलिए मनमोहन सिंह जी की सरकार ने निर्भया जैसा एक सख्त कानून बनाया शरद जी, लेकिन 2020-21 आते आते कई जगह ऐसे मसले आए, जैसे उसके ऊपर चेन्नई हाई कोर्ट को निर्णय देना पड़ा कि अगर आप लिव इन में हैं और लिव इन के बाद अगर कोई महिला आप पर बलात्कार का केस लगाती है तो वो बलात्कार का केस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये देखा गया है, इस तरह के कई वाक्य आए हैं। मैं मानता हूं, देखिए उन जो भी बहन रही वहां पर उनको तकलीफ हुई होगी। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की बात करने से आप सोना चाहते हैं, वो सामने वाला चाहता नहीं अभी मुझे बैठना है, मैं अभी लाइट बंद रखें, लाइट चालू रखें, तो इसके ऊपर शरद जी कई बार बहसें होती हैं। लेकिन उसको आप जो 2 विधायकों को वीडियो हम स्पष्ट तौर पर देख, सामने पुलिस वाला खड़ा, वो कह रहे हैं ना मुंह पे कि भैया हमने कहाँ छेड़छाड़ की, हम तो रोटी खा रहे थे। और शरद जी सबसे बड़ी बात, कल भी मैं इस विषय पे एक परिचर्चा में एक दूसरे चैनल पर बैठा शरद जी, मैंने कल भी मांग की थी कि 72 घंटे तक ब्लड
ब्लड की टॉक्सिसिटी से जांच की जा सकती है उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अब तक ये आदेश क्यों नहीं दिए गए कि उन दोनों विधायकों का आप दोबारा ब्लड टेस्ट कराओ, जिससे आपको पता, अभी भी हो सकता है शरद जी 72 घंटे शायद कुछ समय बाकी होगा, ब्लड की टॉक्सिसिटी बता देती है कि आप उसमें जैसे मरने के बाद उसका विसरा हम कराते हैं ब्लड का, उसमें समझ में आता है कि उसने क्या खाया था, कितना अल्कोहल था, वो जी ये एक्सीडेंटल की बात होता है। तो इस आज भी टॉक्सिसिटी अगर आप जांच करा लो, शरद जी क्यों नहीं किया? क्योंकि भाजपा सिर्फ राजनीति करना चाहती है शरद जी, और हम तो साफ कहते हैं उन विधायकों ने अगर किया है तो आपने उन पर एफआईआर दर्ज की ना सागर थाने में कुछ सेकंड्स में। देखिए, ये सुरक्षा सम्मान की सब बातें कर रहे हैं, पर उस महिला के साथ जो घटा है उसको अपने विधायकों को बचाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अरे आपके तो जब जांच कमेटी बनी है, इसका तो मतलब ही ये है कि वो कल्प्रिट हैं, और स्पष्ट दिख रहा है उस ट्रेन में जो हम अभी रिकॉर्डिंग देख रहे थे, उस चीज़ में स्पष्ट दिख रहा है उनकी बातों के लहजे से और सब चीज़ों से। और आप क्यों अपनी बातों को, कानून अपना काम करेगा। अगर टॉक्सिक, कानून को भी सब जानकारी रहती है शरद जी, अगर टॉक्सिक अगर उनके ब्लड में मिलता है तो वो कानून अपना काम करेगा। हम उसको बैठकर डिस्टर्ब करने का काम क्यों करें? हम तो उस नैतिकता की बात करना चाह रहे हैं। बोलिए अवनीश जी, जल्दी 30 सेकंड में। ये कह रहे जांच कमेटी क्यों बनाई? आप निरंतर कीचड़ उछाल रहे हो, इस पर राजनीति कर रहे हो। हम तो इसलिए कमेटी बनाई, सच सामने आ जाए। कहीं हमारा उद्देश्य कीचड़ उछालने का नहीं है। वो महिला ने आरोप लगाया। अब दिनेश जी की तरफ एक गंभीर सवाल लेकर आ रहा हूं। दिनेश जी, अगर हम इसको थोड़ा विश्लेषित करें तो क्या हम इसको इस तरह से भी अगर देखें, जैसे कई बार विश्लेषण के सिरे कहते हैं कि वहां कुछ हॉट टॉक हुई दोनों पक्षों में। हॉट टॉक का कोई भी विषय हो सकता है कि आप जोर से बोल रहे हैं, या आपने ऐसे क्यों बोला मुझे, या आप निकल रहे थे जाने अनजाने में, आप कभी यात्री, हमने देखा है, खुद ये रेल यात्री रहे हैं, कभी भी यात्रा जारी रहती है, किसी का पैर भी छू जाता है तो वो भड़क जाता है, आपने पैर को क्यों टक्कर मार दिया आपने, या आप ऐसे क्यों निकल रहे हैं, आपका इंटेंशन ठीक नहीं है। लेकिन इस चीज़ को रोकना उन दोनों में से किसी एक पक्ष के हाथ में होता है, और चूंकि वो एक 30 वर्षीय महिला है, एक बच्चे के साथ है, वो मैं फिर कहूँगा कि अगर आप देखें पलड़ा उनकी तरफ इसलिए झुकता है कि वो क्यों रात को 1 बजे 12 बजे अपने पति को फ़ोन करके ये कहेंगी कि मुझे परेशान किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं उनके, मैं ये नहीं कहता कि छेड़छाड़ हुई है, शराब पिए थे वो, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे उस महिला ने अपने को असुरक्षित महसूस किया। इस पर दिनेश जी। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर इतना, क्योंकि जब पुलिस आई है और सीट भी चेंज हुई, जिस तरह का हम वीडियो देख रहे हैं, और पुलिस ने भी वीडियो बनाया है बाकायदा, उन्होंने उतना तो अपना एक समझदारी का परिचय दिया है, तो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ घटा जरूर है। लेकिन जो घटा है उसको अभी चूंकि जांच होगी तब एक सामने आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। कि एक कोई, जो मैंने कहा ना कि परिस्थितिजन्य कोई घटना है, कुछ भी हो सकता है। कई बार जनप्रतिनिधि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो कि उसने थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ ऐसा कह दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटेंशन ख़राब हो, लेकिन समझने में इंटेंशन ख़राब लग सकता है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, लेकिन जब इतनी बात पहुंची है, मुझे लगता है इस पर हमें बहस करने के बजाय अपना ना कोई बचाव इस पर करना चाहिए कि हाँ वो विधायक, हम ये नहीं कह रहे कि वो ख़राब है, उनका चरित्र ख़राब है, या वो बिल्कुल जो है इस मामले में हम उनको कोई क्लीन चिट भी नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार हो, जितना फास्ट हो। और कांग्रेस पार्टी चाहे तो बेहतर ये होगा कि वो महिलाओं की एक कमेटी बना देना, महिला विधायकों की, वो जो जाके बात कर ले, एक फाइंडिंग ले ले। पुलिस जब अपना काम करेगी, कम से कम पार्टी अपना एक स्टैंड तो ले सकती है ना कि हमारी जांच में ये पाया गया है, हमने महिला से बात की, तो शायद बहुत अच्छी उसमें ये हो सकता है कि जो यदि आपको लग रहा है षड्यंत्र है, तो वो सारी चीज़ें वो कन्फ्यूजन भी। महिला विधायक के सामने मुझे याद आता है कि कई बार ये विषय उठता है, और मध्य प्रदेश की एक अधिकारी थी, उनके साथ भी ये विषय उठा कि जब कोर्ट में वो अपने बयान के लिए गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे पुरुष वकील हैं। तो अचानक ये आपत्ति भी उठी कि साहब आप एक बड़े पद पर हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये चाहती हैं कि सब कुछ आपकी मर्जी से हो। अगर महिला विधायक वहाँ जाके उनसे पूछेंगी तो हो सकता है वो महिला अपने मन की बात कहे, क्योंकि अभी ये मामला जिस तरह से हाई प्रोफाइल बीजेपी कांग्रेस के बीच में उलझ रहा है, वो महिला भी पीछे हटने की कोशिश करेगी, विधायक भी पीछे हटने की कोशिश करेंगे। एक बहुत जल्दी से आपको एक बात बताता हूँ। करीब 7-8 साल पहले जब प्रभात झा जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने हमें हमारी एडिटोरियल टीम के साथ इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि शरद जी, मैं एक पद पर हूँ, जिम्मेदार पद पर हूँ, किसी ट्रेन में भी बैठता हूँ तो सबसे पहले बर्थ के नीचे झांकता हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड है सर, कि कोई बियर की या शराब की बोतल तो नहीं पड़ी है,
कि अगले स्टेशन पर कैमरा प्रकट होते हैं, पत्रकार आते हैं, ये किसी कॉन्स्पिरेसी का भी हिस्सा हो सकता है। और कहा जाता है कि प्रभात झा की बर्थ के नीचे से मिली हैं शराब की बॉटल्स। एक और किस्सा शेयर किया, बोले मैं दिल्ली से ग्वालियर आ रहा था, एक महिला मिड 40s की दौड़ कर आई, मेरा बच्चा बीमार है, आपको 1-2 बर्थ और मिलती हैं, सांसद होने के नाते मुझे अनुमति दे दीजिए। मैंने कहा बहन जी आप ग्वालियर से हो सकती हैं, आपका बच्चा बीमार हो सकता है, मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। उन्होंने कहा शरद जी मेरा मन अंतिम समय तक कचोटता रहा कि मैं किसी नीडी आदमी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूं। वो महिला भी दौड़ती रही, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, ट्रेन चल दी तब भी प्रभात जी मेरी मदद करिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं छोड़ी। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको कुछ लोकाचार का ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता। 15 सेकंड में आपकी बात दुर्गेश जी, फिर मैं देखिए शरद जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो जनप्रतिनिधि का दायित्व है। वो जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदेही में उसको आगे बढ़ना चाहिए था। और आज क्यों घबराना, क्यों? जब आपने जो कृत्य किया है आप उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए। पर आप इन चीजों को बचाकर क्या प्रयास करना चाह रहे हैं? जनता निश्चित रूप से इस चीज को अच्छा नहीं मानती है। सर मुझे ऐसा लगता है कि कई महिलाएं जो होती हैं अपने रोजमर्रा के व्यवहार में थोड़ी ओवर पॉजिटिव होती हैं, तो ये शायद उसका कंक्लूसिव ना हो। मेरी बात सर अभी कंक्लूसिव ना हो। मैं देखिए आप सहमत हो गए अवनीश जी, इस पर हम जांच पर छोड़ दें, महिला विधायकों की कमेटी बने, आप ये बात पार्टी तक ले जा सकते हैं। देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मैं इसलिए कह रहा हूं शरद जी कि इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट आगे से मुझे भी आपको भी शायद डर लगेगा अगर आपके बगल में महिला की बर्थ है शरद जी, एक डर लगता है क्योंकि देखिए कई महिलाएं जो होती ओवर पॉजिटिव होती हैं, एक कहते हैं ना सीन क्रिएट करने की कई लोगों को। शरद जी ये गलत, मैं सहमत हूं शरद जी, मैं निवेदन पूरे महिलाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। निवेदन करूंगा शरद जी, पूरी आधी आबादी पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं आप। अगर मेरी बात सुनेंगे दुर्गेश भाई विनम्रता से, मेरे ख्याल से अब इस पॉइंट को आप ना रखें क्योंकि कई लोगों की भावनाएं, आधी आबादी की भावनाएं आहत होंगी। लेकिन आप समझें, मैं उन विधायकों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, उनमें से सिद्धार्थ कुशवाहा जी से मेरी आज बात भी हुई, तो उन्होंने कहा अवनीश भाई हम इस लड़ाई को क्यों नेता प्रतिपक्ष कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं? क्यों आप उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं? नहीं, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट खुद पुलिस जांच करेगी। वो लड़ाई तो उनको लड़नी ही पड़ेगी क्योंकि बात सही है। दुर्गेश भाई मुझे लगता है आवाज हम अगर नीची रखेंगे तो ठीक रहेगा। आप क्यों किसी के कैरेक्टर को आप क्या वो सर्टिफिकेट कमरा इतना बड़ा आपकी बात आ गई। चलिए मैं समझ गया। अवनीश जी का कहना यह है कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत का पालन होना चाहिए और दोनों विधायकों का भी ये दावा है जी। जांच करे सर, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। आपने एफआईआर दर्ज कर ली है, वो अगर काम आपको करेगा, लगता है वो दोषी है तो सजा दीजिए। लेकिन आपको किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। वो कोई बात नहीं। चलिए विधायकों का पक्ष लेते हुए आगे हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत दिनेश जी बहुत शुक्रिया, बुंदेला जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आगे देखिए अफसरनामा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल सरगुजा जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता जी के साथ जरूर देखिए। नमस्कार।